चुके थे। अब टेबल के द्वारा हम कंडक्टर को जोड़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में स्लॉट खींच चुके थे, अब स्लॉटों को हम टेबल के द्वारा जोड़ेंगे। एक कल का फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट आज मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ अपनी टेबल है और ए कंडक्टर को मैं यहाँ जोड़ूंगा। तो देखना, 1 कंडक्टर को 10 से जोड़ना। तो ये है 1 कंडक्टर, फर्स्ट पहला वाला कंडक्टर, इसको जोड़ना है 10 से। ये 10 कंडक्टर है, 1 को जोड़ना है 10 से। अब जोड़ने के लिए ये 1 पे अपन मार्क कर लेंगे एवं 10 पे मार्क कर लेंगे, 10 वाले पे मार्क कर लेंगे। 1 और 10 दोनों पे मार्क किया अपन ने। इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे, ये स्केल से निकाल लेंगे। ठीक है, माना ये वाला मध्य बिंदु आ गया तो इसको यहां तक ले गए, इसको यहां तक ले गए, इस प्रकार से इसको मिला देंगे। अब जब फ्रंट पेज पे आएंगे तो 10 में से जो फ्रंट पेज की वैल्यू आई वो माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो 10 को जोड़ेंगे 3 से। तो 10 को जोड़ा अपन ने 3 से। ये 1 से 10 और 10 से 3, जी वाली लाइन देखो यहां साफ दिख रही, साफ दिख रही। ठीक है, अब 3 को इसमें लेंगे और 3 में 9 जोड़ा तो आया 12। तो 3 को जोड़ेंगे 12 से। 3 को जोड़ा अपन ने 12 वाले से। इस प्रकार से यह प्रोसेस चलती रहेगी। अब यहां पे मैं टेबल में बता दे रहा हूं जहां पे वो जुड़े हुए हैं। 3 से 12, 12 से 5, 5 से 14, 14 से 7, 7 से 16, 7 से 16 का फिर दिखाई देता हूं मैं एक बार। ये 7 है और 7 से ये 16, फिर 16 में से कितना कम करना है, 5 कम करना है। तो 5 का कम किया तो किससे जुड़ेगा, 11 से। तो ये देखो 11, 5 कम किया तो कितना बचेगा, 16 में से 7 कम करना, सॉरी 7 कम करना, कितना करना कम, 7 करना, तो कितना बचेगा 9। तो देखा यहाँ आया जी 16, 16 से जुड़ा 9, 9 से जाएंगे, 9 से 2 बढ़ाया तो 18, 18 से 5 घटाएंगे, वो सॉरी 7 घटाएंगे तो 11, 11 में फिर अपन कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में से कितना घटाएंगे, 7। तो इस प्रकार से 13, 13 से 22, 22 से 15 एंड 15 से 24, 24 से 17, 17 से 26, 26 से 19, 19 से 28, 28 से 21, 21 से 30, 30 से 23, 23 से 32, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 32 से 25, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं 32 से 25 और 23 से 32 दिखा देता हूं। 23 से 32 को आप देख लीजिए, 23 वाली लाइन ए है। 23 से कितना जाना है, यहां देखो आप, 23 से कितना जाना, 32। तो 23 वाली लाइन ए है और ये 32 वाली लाइन लास्ट है। 32 में से कितने घटाएंगे, 7। 32 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25। तो ये जुड़ेगी किससे, 25 से। तो यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टेबल को सामने रखना तभी बनेगी। 25, 25 में 9 जोड़े 34, 34 वायर है नहीं अपने पास, 34 नंबर का कंडक्टर है नहीं। एक कितना बड़ा है, 32 से 2 बड़ा है, तो ये कितने नंबर वायर में जुड़ेगा, 2 नंबर में। तो 25 किससे जुड़ेगा, 2 से। 25 किससे जुड़ेगा, 2 से। तो 25 नंबर वायर जी जुड़ेगा 2 से। अब 2 यहाँ है नहीं तो यहाँ आके इसको छोड़ देंगे, यहाँ लाके इसको छोड़ देंगे 2 पे। ठीक है, यहां से तक हाथ ले गए और इसके पैरेलल में ऐसी लाइन छेड़े 2 तक। नेक्स्ट 25 हो गया।
25 के बाद 34, लेकिन घटाएं 2 में से नहीं घटाएंगे क्योंकि 2 में से 7 नहीं घटेंगे, इसलिए घटाएंगे कितने में से? 34 में से ही घटाएंगे। 34 में से 7 गए तो कितना बचा? 27। अब 2 को कितने से जोड़ना है? 27 से। अब यहाँ पे आइए, आप 2 को 27 से जोड़ के मैं दिखाता हूं आपको। 2 नंबर वाला वायर ए है और 27 नंबर वाला वायर यहाँ कहीं होगा। ध्यान रखना, जो चीज यहाँ छोड़ोगे वही चीज यहाँ मिलेगी, जितने यहाँ नहीं जुड़ेंगे वही यहाँ मिलेंगे जरूर, ठीक है। अब इसके बाद आइए आप 27 जी जुड़ गया आपका, कौन सा वाला? 27 से 36 जोड़ना है जी। अभी आपने 34 से कौन सा जोड़ा है? 27 जोड़ा है। अब आप देखिए 27 से 36, 27 से 36, 27 नंबर का वायर खाली पड़ा होगा, देखो जी पड़ा 27 नंबर का वायर खाली पड़ा, देखो जी पड़ा 27 नंबर का वायर। 27 नंबर को यहां तक ले गए। अब 27 के लिए 34 32 तक अपने पास कंडक्टर है, इसलिए 4 को इसको छोड़ देंगे। इस प्रकार से आप आइए 36, यानी कि 36 से 29। 36 अपने पास नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? 4। क्या बोलेंगे? 4। तो 4 को कितने से? 29। देखो 4 वाला वायर यहाँ खाली पड़ा होगा, देखो 4 वाला वायर यहाँ खाली पड़ा और इसको जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसके बाद देखो 29 का 38 से, 29 का 38, 29 तुम्हारे पास यहाँ खाली पड़ा होगा ऊपर, देखो जी पड़ा 29 खाली, ये पड़ा देखो 29 वाला खाली पड़ा, इसको कितने से जोड़ना है? 38, 38 यानी कि 6 वाला, इसको 6 लिख देंगे यहाँ पे और जुड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट आप देखिए 38 तक यहाँ जो हो गया, तो आपका 29 से 38। अब देखिए 38 से 31, 38 को आपने 6 माना है, 31 आपके पास है, तो 6 ये है आपका। देखो 6 वाला वायर यहाँ खाली मिलेगा आपको, जब आप बनाएंगे तो 6 नंबर वाला वायर आपको खाली मिलेगा यहाँ, 6 से आप लेके और यहाँ छोड़ देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद आइए आप यहाँ पे 31 से 40, कहाँ आइए? 31 से 40 पे। 40 कितना बड़ा है? 32 से 8 बड़ा है, इसलिए 31 किससे जुड़ेगा? 8 नंबर वायर से। 31 यहाँ छूटा मिलेगा आपको, 31 वाला आपको यहाँ छूटा मिलेगा और उसको किससे जोड़ देंगे? 8 वाले से आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप ऐसे तो ला नहीं सकते, 8 नंबर वायर तो यहाँ पे है मिलेगा आपको, तो ऐसे आप ला नहीं सकते, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे आप, ठीक है। फिर देखिए आप 40 नंबर वायर को 33 से जोड़ना है। 33 1 कहलाता है और जिस सक्सेस टेबल तभी होगी जब यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 32 से 1 बड़ा है, यानी कि 33 का मान 1 होता है, तो 40 को किससे जोड़ना है? 1 से जोड़ना है। अब 40 अपना कितना कहलाता? 40 कितना कहलाता? 8। 8 को कितने से जोड़ना है? 1। देखो यहाँ पे 8 भी पड़ा होगा और 1 भी पड़ा होगा, देखो 8 ही पड़ा है और इसको 1 से अपन ने जोड़ दिया। इस प्रकार से आपकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको बनाना है सेगमेंट, कि आप ब्रश बना सको। अब आपके टेबल का काम नहीं है, आप अब बनाइए सेगमेंट बनाना है, पोल्स बनाने हैं आपको। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स इसमें 4 हैं, कंडक्टर 32 हैं, तो एक कंडक्टर में कितने आएंगे? एक पोल्स में 8 कंडक्टर आएंगे, क्योंकि 4 8 32। तो मैंने पहला पोल में एन लेता हूं, क्या लेता हूं? एन। दूसरा पोल एस, तीसरा फिर एन और चौथा पोल एस। एक पोल में कितने कंडक्टर आने हैं? 8, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 32 प्राप्त होगा और आपके पास कंडक्टर कितने हैं? 32 ही रहे। तो एक पोल्स में कितने कंडक्टर आएंगे? 8 कंडक्टर। एन में मैंने बताया था कि मोटर की कंडीशन में डायरेक्शन आप करंट की नीचे की तरफ लेंगे, एन में, एन पोल्स में। तो आप डायरेक्शन कहां लेंगे? नीचे की ओर लेंगे। तो मैंने सारे 8 कंडक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ बना दी। एस में आप डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेंगे, एस में आप डायरेक्शन कहां लेंगे? ऊपर की तरफ। तो 9 से लेके 16 तक की डायरेक्शन मैंने ऊपर बना दी। फिर आया 17, 17 से 24 तक की डायरेक्शन कहां बनाएंगे? नीचे, क्योंकि ये कौन सा है? एन। और
25 से लेके 32 तक की डायरेक्शन कहां बनाओगे आप? ऊपर। बना दिया आप लोगों ने डायरेक्शन। अब एक चीज याद रखना, जब दोनों कंडक्टर की डायरेक्शन या तो ऊपर हो या दोनों कंडक्टर की डायरेक्शन नीचे हो, वहीं आपका ब्रश बनेगा। वहीं आपका क्या बनेगा? ब्रश बनेगा। देखते हैं आपका कहां कहां ब्रश बनता है। अब मैंने पहले बना लिए, मैं सेगमेंट बनाता हूं। क्या बनाता हूं? सेगमेंट बनाता हूं। सेगमेंट बनाना कोई कठिन बात नहीं है। जहां आपकी जो नोकें आ रही हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 1 सेंटीमीटर, सारे के सारे। बस ध्यान यह रखना है कि सेगमेंट जो बनेंगे वो आपके कंडक्टर से जस्ट आधे बनेंगे। कंडक्टर आपके पास 32 हैं, तो सेगमेंट कितने बनेंगे? 16 ही बनेंगे, 17 नहीं बनेंगे, ना ही 15 बनेंगे। ठीक है, तो आपने पहले वाले सेगमेंट को मिलाया, ये वाला फर्स्ट वाला जो था आपका टेबल में, जो फर्स्ट था आपका, उसको मिलाया, उसको पहला नाम दे दिया। वहां से स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करना है आपको। पहला नाम दे दिया, दूसरा मिलाया, और जे मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, जे आपको कैसे बनाना है। इन दोनों का मध्य ले लेना, इन दोनों का मध्य बना देना, अपने मन से ये डब्बा बन जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13 तक मैंने सेगमेंट बनाए। जिस 14वां सेगमेंट बना, 15वां पूरा नहीं हो पाया। 15 सेगमेंट मेरा पूरा नहीं हो पाया, तो आधा सेगमेंट इस साइड है और आधा सेगमेंट मेरा इस साइड है। जो 15वां अपना पूरा हो जाएगा। और 16 चाहिए अपन को, तो 16 के लिए एक अभी बच रहा अपना 6 से के लिए अपना जा रहा था एक, तो उसको मैंने एक 16वां सेगमेंट बना दिया और नंबरिंग कर दी। अब मैं बनाता हूं ब्रश। ब्रश कैसे बनेंगे? सेगमेंट आपने बनाना सीख लिया, अब मैं बनाता हूं ब्रश। ब्रश कैसे बनेंगे? देखो, 1 नंबर वाले का देखते हैं। 1 नंबर और 8 नंबर दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है, नीचे की ओर। दोनों की डायरेक्शन सेम है, नीचे की ओर। देखो, क्योंकि ये एक ही पुल के हैं, तो दोनों की डायरेक्शन कहां है? नीचे की ओर। तो मैंने इस पे एक ब्रश बना दिया। अब यदि डायरेक्शन नीचे की ओर होगी तो मैं प्लस लूंगा। यदि डायरेक्शन नीचे की ओर होगी तो मैं क्या लूंगा? प्लस लूंगा। इसके बाद आओ आप, 2 नंबर तो आपका है नहीं, 3 नंबर वाले पे आओ। 3 नंबर वाले पे देखो, 3 और 3 से कौन सा जुड़ा है अपना? 10। 3 से जुड़ा 10। 10 की डायरेक्शन और 3 की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इस पे कोई ब्रश नहीं आएगा। अब मैंने ब्रश बना के रखा है 5वें पे। आप देख लेना ना, 3 पे कोई डायरेक्शन दोनों की अपोजिट मिलेगी। 5 की देखो, जैसे जो 3 नंबर 5 पे जुड़ा है और 12 पे, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो यहां नहीं आएगा। अब देखो आप, 9 और 9 के बाद 16, दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? एक ब्रश आ जाएगा। 5 के बाद 9 पे आएगा। अब देखो, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो माइनस लेना। यदि उस वीडियो में आप कंफ्यूज हो गए हो तो कोई बात नहीं, इसमें मैंने बता दिया कि डायरेक्शन आपको यदि ऊपर है तो माइनस लेना है, नीचे है तो प्लस लेना है। ठीक है, अब 9 पे आएगा। आप देख लेना, चेक कर लेना, 9 की डायरेक्शन जो मिलेगी आपको नीचे की तरफ मिलेगी। 9 की डायरेक्शन कहां मिलेगी? नीचे की तरफ मिलेगी। और नीचा किससे लेना है? प्लस से लेना है। इसके बाद आएगा आपका 13 पे। 13 पे देखना, डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिलेगी। डायरेक्शन कहां मिलेगी? ऊपर की तरफ। और इसको कैसे लोगे आप? माइनस से। अब जो माइनस माइनस के हैं ब्रश, उसको आप जोड़ दीजिए। जो प्लस प्लस के ब्रश हैं उनको आप जोड़ दीजिए, और एक टर्मिनल आपको प्लस का मिल जाएगा, एक टर्मिनल आपको माइनस का मिल जाएगा। यहां पे आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। क्वेश्चन में था कि इक्वलाइजर रिंग्स बनाइए। इक्वलाइजर रिंग्स बनाइए, तो मैंने इक्वलाइजर रिंग तुम आपको फाइंड करना कल बताई थी वीडियो में। देखो यहां पे फिर से आज, नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स बराबर नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन 2 इंटू पोल्स। तो इक्वलाइजर रिंग कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी। अब कनेक्शन कैसे करेंगे वो मैं तो बताऊंगा। नंबर ऑफ कनेक्शन ऑफ ईच इक्वलाइजिंग रिंग बराबर होते हैं नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स। यानी कि एक
इक्विलाइजर रिंग दो पोल्स के पेयर से मिलकर बनेगी। दो पोल्स, नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स, दो पोल्स चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां देखो मैं दिखाता हूं आपको। अब कितनी बनानी है? 4 बनानी है। 4 मैं आपको यहां बना के बताता हूं। ठीक है, पहली मैं फर्स्ट पे बना देता हूं। देखो मैं फर्स्ट वाले पे पहली बना दी। फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे मैंने पहली बना दी। ये अपने मन से बना देनी है। अब आपको कितनी बनानी है? 4 बनानी है। ठीक है, लेकिन एक पोल्स पे कितनी बनानी है? 2 बनानी है। यानी कि एन पे आप 1 बना चुके हैं, एन पे आपको 1 और बनानी है। ठीक है, इसी प्रकार पे एस पे भी 2 बनाओगे, एन पे फिर 2 बनाओगे और एस पे फिर 2 बनाओगे। यानी कि टोटल आपको कितनी बनानी है? 8 बनानी है। क्योंकि एक पोल्स पे कितनी बनानी है? 2 बनानी है। फिर से समझ लेना, एक पोल्स पे कितनी बनानी है? 2। तो इस प्रकार से आप गैफिंग कीजिए कि आपकी 8 रिंग्स बन जाएं। इस प्रकार से आप गैफिंग कीजिए कि आपकी 8 रिंग्स बन जाएं। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी? फर्स्ट पे होगी। स्टार्टिंग कहां से होगी? फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पे मैंने बता दी। अब फर्स्ट के बाद यदि डिफरेंस निकालना है तो आप 32 में कितने का भाग दे दो? 8 का भाग दे दो। 32 में कितने का भाग दे दो? 8 का भाग दे दो, क्योंकि आपको रिंग्स बनानी है 8। तो आपको मिलेगा 4। 8 चौको 32। अब एक रिंग्स में दूसरी रिंग का गैप होगा वो 4 का होगा। तो पहली 1 पे बनी तो दूसरी कितने पे बनेगी? 5 पे बनेगी। तीसरी कितने पे बनेगी? 9 पे बनेगी। तीसरी कितने पे बनेगी? 9 पे बनेगी। चौथी कितने बनेगी? 13 पे बनेगी। इसी प्रकार देखो, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली कितने पे है? 1 पे, दूसरी 5 पे, तीसरी 9 पे, 13 पे। 13 के बाद क्या आएगा? 18। देखो फिर से देख लो यहाँ पे, 13 के बाद क्या आएगा? 18। तो देखो जी बनी है 13 नहीं, हाँ 13 और 13 के बाद कितने पे बनेगी? 13 के बाद ये बनी 18 पे। 13 और 4, 13 से 14, 15, 16, 17 और 1 18। 18 पे तो बन रही है अपनी। देखो ये बनी 18 पे। ठीक है, ये बनी 18 पे। ठीक है, 18 पे। इस प्रकार से मान लो आपको ध्यान रखना, या फिर आप सीधा सीख लो कि एक देखो, पहली फर्स्ट, फिर छोड़ा, फिर दूसरी, फिर छोड़ा, फिर तीसरी, फिर छोड़ा, फिर चौथी, फिर छोड़ा, फिर चौथी। इस प्रकार से एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ पे आप देख लेना ना, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इस पे। पहली 1 पे आएगी, दूसरी 5 पे आएगी, ये बात ध्यान रखना। फिर एक छोड़ के आप बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें अब आइए आप रिंग्स हो गई। अब रिंग्स के बाद बनता है सिस्टमेटिक डायग्राम। सिस्टमेटिक डायग्राम बिल्कुल छोटा सा बनता है, इसलिए मैं कल इसके लिए छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेना। ठीक है, इसमें जे रिंग्स हो गई और आपके जे ब्रश हो गए, इतना आप कर दोगे तब भी आपको 18 नंबर मिल जाएंगे। छोटा सा सिस्टमेटिक डायग्राम होता है जो बाइंडिंग के नीचे क्यूबी में आप देखें दीपक प्रकाशन में, तो आपको छोटा छोटा यहाँ मिल जाएगा। उसको कल मैं जोड़ के बता दूंगा किस टाइप से बनाना है। ठीक है, तो मैं यही वीडियो, क्योंकि बड़ा हो रहा है इसलिए मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आपको जल्दी ही प्राप्त होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स।